भारतीय संस्कृति में त्योहारों एवं उत्सवों का आदिकाल से ही महत्व रहा है। यहाँ मनाए जाने वाले सभी त्योहार हमें कुछ ज़रूरी शिक्षण देने ज़रूर आते हैं। आइए आज हम अपनी संतान को बताएं कि कैसे हमारे देश में ही जन्मे एक छोटे से बालक प्रहलाद की रक्षा हेतु स्वयं भगवान आए और हमारे इस महत्वपूर्ण पर्व को क्यों देश में विभिन्न प्रकार से कैसे मनाया जाता है और उसका क्या महत्व होता है। आइए संवाद प्रारंभ करें। मेरे बच्चे, होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन कर यह त्योहार मनाया जाता है और चैत्र महीने के पहले दिन रंगों से खेला जाता है। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आते हैं। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी है। उत्तर पूर्व भारत में होलिका दहन को भगवान कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना के वध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मान्यता है कि भगवान शिव ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी रति के दुख से द्रवित होकर कामदेव को पुनर्जीवित किया था। इस पर प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने रंग बिरंगे पुष्पों की वर्षा की थी। पर इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का बलशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कहीं भी मृत्यु का भय न रहे। न तो उसे मनुष्य मार सके, न पशु, न वह दिन में मारा जा सके न रात में, न उसे घर के अंदर मारा जा सके न घर के बाहर, न वह जल में मारा जा सके न थल में, न उसे किसी अस्त्र से मारा जा सके न किसी शस्त्र से। उसके पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वह खुद को भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता। पर उसका अपना पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। इस बात से क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति का मार्ग ना छोड़ा। तब हिरण्यकश्यप की बहन, जिसको यह वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती, उसने अपने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का यह उचित तरीका समझा और होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया। परंतु अपने वरदान का उपयोग वह अधर्म के लिए करने जा रही थी, इसलिए होलिका तो अग्नि में जलकर राख हो गई। वहीं प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेता हुआ अग्नि से बाहर निकल आया। उसे जरा भी आंच न आई। फिर बहन होलिका के अग्नि में दहन हो जाने से हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने गदा उठाई और भक्त प्रहलाद से बोला, बहुत विष्णु का भक्त बना फिरता है, बता कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वह कण कण में व्याप्त है, यहाँ भी है वहां भी है। हिरण्यकश्यप ने खंबे की तरफ इशारा किया और कहा, क्या इस खंबे में भी है तेरा भगवान? भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अपनी गदा लेकर खंबे की तरफ दौड़ा। वह खंबे पर गदा से प्रहार करने ही वाला था कि खंबे को फाड़कर उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और वे हिरण्यकश्यप को उठाकर महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर ले गए, जो न घर का बाहर था न भीतर। गोधूली बेला, जब न दिन थी न रात, नरसिंह अवतार में जो न नर थे न पशु, अपनी जांघों पर रखकर जो न धरती थी न आकाश, और लंबे तेज नाखूनों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र, हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़कर उसका वध कर दिया। इस तरह मेरे बच्चे, भगवान विष्णु की कृपा से भक्त की जीत हुई। सचमुच अगर हम भगवान पर सच्चाई से, निष्ठा से विश्वास रखते हैं, उनके अनुसार ही काम करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता किसी भी हद तक जाकर करते हैं।
यही इस कथा का सच्चा अर्थ है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं। यह पर्व हमें ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति एवं निष्ठा की याद दिलाता है, हमारे अंतःकरण में प्रभु प्रेम को निरंतर बढ़ाता है और यह हमें आपसी प्रेम एवं एकता सिखाता है। यह त्योहार सभी मतभेदों को बुलाकर हमें एक दूसरे के गले लगने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस अवसर पर हमें ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि बुराइयों को दूर भगाना चाहिए। वास्तव में हमारे द्वारा होली खेलने का त्योहार, जब हम इसके वास्तविक महत्व को समझकर उसके अनुसार आचरण करें, इसमें छुपे संस्कारों और जीवन मूल्यों को अहमियत दें, तभी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी का कल्याण होगा। समाज में मानवीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता एवं सद्भावना को बढ़ा सकते हैं, मानवीय गरिमा को समृद्धि प्रदान कर सकते हैं।